बी स्कूल में आने के बाद कॉलेज का पैसा निकलवाना सबसे मुश्किल ओ था। भाई, पीछे 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 बाहर भाई, सीधा दरवाजे के बाहर। बहुत फॉर्मल हो रहा है बहुत bro, formal crazy। हो गए। अभी खुलेंगे हम। So hi guys, and welcome to another episode of the Wine and Poker podcast, all things B School. I am Shikhar. There is Tushar with me, Ayush Bhatia, and the guests for today, my very dear friend Himanshu Agarwal. Kaise ho Himanshu? How are you? And the second guest for our podcast today is Angad Singh. Hi Angad, kaisa hai bro? Hi everybody. First thing you think when you enter the B school after you've joined, you are on campus, you hear these whispers, ye PC kya hai bhai? Because everyone is talking about them, but at the same time everyone is not talking about them. I just want to understand from all of you, when you entered into B school, this is before any one of us has joined anything, what was your thought process? What did you hear about the placement committee? या सुना भी था? And if yes, तो क्या सुना था? And what was the atmosphere around the placement committee in our college? मैं तो अभी भी बोलने से डर रहा हूँ भाई, मतलब इतनी फटती है, अभी भी फटती है। I still remember I was in I met one of the seniors वो I think Prism का member था, तो मैंने उससे पूछा कि how to join committee and कौन सी committee में जाना चाहिए. He was like, do you want to go to the placement committee? I clearly said no, I don't want to be a part of the committee. उसने कहा क्यों? मैं कहा बस ऐसे ही सुना है जैसे ऑनलाइन की काफी कल्चर अलग होता है, so I don't know if I can survive that. तो वहां से वो पहले दिन डर चालू हुआ था उन लोगों का जब उन्होंने बताया कि कैसा होता है पीसी। मेरा ग्लैडली कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था ऐसा, मतलब प्री फर्स्ट एलटी से पहले या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। मतलब I had absolutely zero idea about what placement committee is, how it works, because I've never heard about it. मेरे my undergrad college was VIT, वहाँ पे कोई placement committee नहीं होती थी बेसिकली, वहाँ पे cut to first LT, and उस दिन जो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, मतलब I was like ये क्या ही हो गया हमारे साथ यार। इसमें एक सिनेरियो डिफरेंट है कि मतलब व्हेन आई केम इन और मैं K4 में था, तुषारों में आमने सामने रहते थे और आई यूज्ड टू स्टे बिटवीन दोस गाइस, ठीक है, इनको तंग मत करना तो ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे। जिस दिन एलटी हुई फर्स्ट जीएसके की, हमें एंट्री दिलवाई अमन ने। नाउ अमन एंड सुमन यूज्ड टू बी रूम पार्टनर्स और वो बिल्कुल ऐसे सामने वाले रूम में थे। हमको मैंने कहा यार ये बंदा तो मेरे रूम के सामने रहता है, मुझे थोड़ा ना कुछ कहेगा, ठीक है। और मैं हॉल में अमन को स्माइल पास करते हुए एंट्री ले रहा हूँ। अमन ने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। जब हम एलटी कंप्लीट करके वापस आए तो लिफ्ट में मैं, अमन, महक, हम सब ऊपर चढ़ रहे। अमन मुझे कह रहा है नेक्स्ट टाइम से मुझे देख के स्मोक मत करना। I was like, यार आई थिंक यही होता है, बिकॉज व्हेन यू कम इन there's so much, there's an air of mystery around them and no one wants to get too close, I think initially. नहीं, somebody tried actually, हमारे फ्लोर पे somebody tried एक दिन, कोई स्मोक अप करके या ड्रिंक करके somebody knocked on I think अंकुर's room only, अच्छा, या फिर नॉट श्योर किसी एक के रूम पे नॉक कर दिया था। और जिस दिन हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी K4 की विद द प्लेसमेंट कमिटी, तो हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन मिला था, एवरीबडी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर हैज टू गैदर अराउंड वो कॉमन एरिया में एंड वहां पे इंटरेक्शन होगा। तो आई वाज लाइक अरे क्या बात है, आज तो फर्स्ट इंटरेक्शन सीनियर के साथ बहुत मजा आएगा। सीनियर लग रहा है। आई इवन टेक्स्टेड माय पेरेंट्स एट होम कि आज तो सीनियर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है, आई विल अपडेट यू इन द मॉर्निंग व्हाट हैपेंड। मतलब मजे की बात ये थी कि हम सब लोग असेंबल एंड वी आर हैविंग अ गॉसिप, हम सब खड़े हैं, मैं तुषार, हम सब लोग खड़े हैं और हम लोग वहां बात करें कि क्या होगा। इतने में वी सी 15-20 पीपल एक साथ चल के आ रहे हैं, ठीक है, द पीसी वॉक, ठीक है, सब लोग एकदम एक अपने तरीके से सब लोग चल के आ रहे हैं, तो क्या इकट्ठे हुए। और उसके बाद सुमन ने बोला कि अभी तक तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन हैं और हम चाहते नहीं कि तुम्हें अभी पता लग जाए, ठीक है, बट अपने तरीकों में रहो एंड यू शुड नॉट मेस अप विद अस। सिर्फ इतना बोल के वो सब वापस चले गए। So with this guys, अब एक controversial question आ रहा है दिमाग में कि as we talked कि when you come into the college you see कि placement committee has a different sort of a hierarchy in the college, but at the same time that begs the question कि should there be student run placement committees in B schools? The other side of it is getting third party, and what are the cons of that, and is that even feasible? Because there are only two options. Student run placement committees बहुत अच्छी है। I think UG में I used to lead the placement
कमिटी फुजी कॉलेज, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट सिनेरियो था, बट आई नो द काइंड ऑफ हार्ड वर्क वी यूज्ड टू डू। उस टाइम पे भी वहाँ पे 6-6 लाख की कंपनीज लाने के लिए भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बट IMT में आने के बाद एक चीज पता लगी कि स्टूडेंट रन जितनी भी कमिटीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेसमेंट कमिटी गोइंग आगे एंड आगे ऑल दी कमिटीज, की बहुत ज्यादा ओनरशिप आ जाती है। एंड इफ यू टॉक ऑफ दी ओनरशिप, देन ऑफ कोर्स आई हैव टू से दिस बिकॉज आई हैव सीन हमारे फर्स्ट ईयर में हमारे सीनियर्स को, एंड देन सेकंड ईयर में तुम लोगों को भी, और इनफैक्ट JPCs को भी देखा है कि दे यूज टू वर्क डे इन एंड डे आउट फॉर ऑल दी कंपनीज दे यूज टू ब्रिंग इन। तो मेहनत वाला पार्ट वाज ऑलवेज टेकन केयर बाय द स्टूडेंट। Yeah, but what I feel is कि when it comes to a third party integrator that helps in placements, उसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी इतनी ओनरशिप नहीं लेता, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, बट व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ, ठीक है, बट व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, यू नो कि भाई अगर एक सामने वाला स्टूडेंट है तो वो किस माइंडसेट से सोच रहा है, उसके ऊपर क्या भी इस टाइम पे टेंशन है, और वो किस चीज को लेकर रिलैक्स भी होगा। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी पैशनेट है। हम लोगों ने काम करा तो वी वर पैशनेट अबाउट आवर वर्क, जो कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी को लेकर आओगे वो पैशनेटली नहीं करेगा उस काम को, ऐसा जॉब ही करेगा 9 to 5। और उस ओनरशिप के साथ तुम लोग जैसे अपने एकेडमिक्स को भी मैनेज करते थे, चाहे वो जैसे भी करते थे, बट होता था ना, ठीक है, तो उन दोनों चीजों को मैनेज तो कर ही नहीं पाया। When you are against the wall and when you have to bring in those companies, you will only do it if you are a student yourself and you can see the actual problems that the other students are going through. If you are a third party ownership and the faculty that is there in the placement committee, I think you will be involved to a certain level, but you will never have that, your stakes are not there, right? तेरा खुद का stake जब तक नहीं लगा हुआ है तो फिर how does it matter at the end of the day? It is a नौकरी। Also there's that practicality aspect to it also, na, ki these services don't come cheap, that it does not make financial sense. Like we are free labor for the college to do the grunt work basically, because it does not even make financial sense to them to pay. Oh, don't lie, okay? You got money, you got 50 rupees a day. Yeah, you got 1200. Yeah, so I think that is why I don't see student run committees coming to an end or stopping, because it is so much more practical to get better results at a cheaper cost. See, if you are in a management school and you are going to do this stakeholder management in the future in your jobs, and this is what you've been taught, the best way to gain practical knowledge is also through committees, right? And through student, like it is a way to teach them also कि आप committees के through पढ़ा भी तो रहे हो उन्हें. It is about gaining that practical knowledge, right? कहाँ gain कर रहे हो practical knowledge? Like it is teaching you so much for your internships and for your final placements, right? I'll be honest with you. जब मैं day 1 पे enter करा था placement committee में, I thought we'll have a party. Same bro, plus. लेकिन I had no idea. We had a different kind of session for like 2 or 3 hours. 3 hours. उसने एक फाउंडेशन रखी कि हमारे आगे के 4-5 महीने कैसे जाने वाले हैं, कितने स्ट्रेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। हमें बोला गया था डे फर्स्ट पे तुम्हारा फिक्स टाइम होगा अराउंड 10 to 4 AM का या 10 to 3 AM का। हम सबने सोचा था कि चलो यार ठीक है 10 से 3 तो निकल जाएंगे, डेली 1 घंटा बढ़ रहा है, डेली 1 घंटा बढ़ रहा है, डेली 1 घंटा बढ़ रहा है। But when the morning shift started कि अब तुम्हें सुबह भी आना है, सुबह भी आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, क्लास नहीं करूँ, क्या करूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ पहले, पीसी मैं पहले स्टूडेंट नहीं था। जब ये पीसी के रिक्रूटमेंट हुए थे तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्टिंग में। तो मैं ऑलमोस्ट लास्ट राउंड तक था। तो मैं ना व्हेन आई डिड नॉट इलेक्टेड, तो आई हैड मतलब प्रांजल यूज्ड टू बी अ गुड फ्रेंड। उस टाइम पे हम लोग इनिशियली काफी बात करते थे, ठीक है। आई वाज एट होम, आई वाज वेरी श्योर कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, प्रांजल कॉल में, हेलो अंगद आपको कोई कॉल आया? मैं कह नहीं, कहाँ से? कह रही पीसी से। मैं कह नहीं। कह रही मुझे तो आगे चलो बाय। ठीक है। वाह प्रांजल, व्हाट अ वे ऑफ प्रांजल भाई, so प्रांजल। अच्छा, आई रीच कैंपस उस इवनिंग आई रीच कैंपस। तो आई सी एवरीबडी जो सिलेक्ट हुए हैं कि वो लोग खुश हैं कि भाई प्लेसमेंट कमेटी हो गया। तो मैं उस टाइम पे सैड था। उसके 15 दिन बाद ये रोल रिवर्सल हो गया कि जो सब हुए थे वो सब सैड थे, मैं बहुत ज्यादा खुश था। If your classroom is your place to chill, then something is going off, dude. And I think worst day था हमारा जिस दिन ठीक है हम काम कर रहे थे, that was okay, हम डेली काम कर रहे थे, हमें हैबिट हो गई थी उसकी। Then डांडिया नाइट comes.
ठीक है। The seniors came dressed in dandiya attire to address us and talk to us कि भाई यार it felt so bad dude, मतलब इतना बुरा लग रहा था ना उस दिन। सबको गाने सुन पा रहे हो तुम, जोर से चल रहा है वो, you can hear it while working. Not Exactly even why you need student run placement committees, because कोई third party होती तो वो सबसे पहले पहुंच के नाच रही होती। seriously dude, if you remember we guys are waiting कि आएंगे और हमें बोल देंगे ठीक है कि तुम आज भी चले जा चले सकते हो। हाँ चले जाओ Chill जाओ। chill And when they came we were so ready for happy. that. yeah Yes, When they we were came so they were happy in the when we came. attire. I remember They side were in classes दे रहे थे एक दूसरे को कि bro I think it's happening अब आगे and they We broke should all pack our our bag and leave. So the next thing that I want to know is that every committee, I think, when you join in the first year, it is a completely different ball game and experience when it comes to being a first year member, a junior member, basically. But when you transition into that second year, you realize that accountability suddenly increases tenfold because you are answering the who's who of IMT Ghaziabad. So I want to know from each and every one of you that how was that transition? Going from a junior member to a senior member, how much more responsibility you had to take and how much stress it added? सेकेंड ईयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी शोल्डर्स पे, दैट आपको समर्स के लिए काम करना है पहले। यू हैव टू वर्क नो मैटर व्हाट, यू हैव टू मेक प्लान्स, यू हैव टू मेक एक्सेल प्रेजेंटेशंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आपको पूरा वर्क को अपने डिसाइड करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग द कंपनीज एंड प्लेस द बैच। फर्स्ट ईयर में हम कोई कंटिजेंसी प्लान्स नहीं बनाते थे। सेकेंड ईयर में हमारे पास कई सिचुएशन ऐसी होती थी कि हमें कंटिजेंसी प्लान्स के भी कंटिजेंसी प्लान बनाने पड़ते थे। ये हुआ तो ये हो गया तो क्या करेंगे। true So that was different. see. But I also felt that we were much more in a supervisory role. तो ऐसा the physical labor of course comes down कि you're not sitting in the office maybe for 18 hours, but if those guys who are sitting in the office and doing the work don't deliver, the management of the college is not going to call upon them ki why didn't you get the results. It is me who will stand in front of the director of IMT Ghaziabad or the respected head placements of IMT Ghaziabad and tell him कि ये कंपनी क्यों नहीं आ पाई कैंपस से। सेकंड ईयर में आने के बाद वो स्ट्रेटजी वाला रोल जो है ना वो बहुत ज्यादा अज्यूम कर लिया था कि भाई अब हर चीज के ऊपर अपना सुपरविजन भी रखना है और उसके अंदर एक्ट भी करना है खुद ही। बट देन इवन योर जूनियर्स लुक अप टू यू कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो चीज। टू सेट द एग्जांपल। तो व्हेन राइट, तो जब हमारा लास्ट ईयर व्हेन वी वर जूनियर्स रीयूनियन हुआ तो रीयूनियन वेंट फॉर अ टॉस एंड देयर वर XYZ रीजंस जो हम लोगों ने उस टाइम पे साइड भी किए थे, बट देन वी वर नॉट ट्राइंग टू कवर अप फॉर व्हाट वेंट रॉन्ग। इट वाज जस्ट कि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग चीजों को फिगर आउट कर रहे थे। तो एज अभी हिमांशु मेंशन की कंटिजेंसी प्लान था, तो इस बार का जब रीयूनियन हुआ एंड इट वाज अ ब्लास्ट, इस बार तो बहुत ऑसम हमारा रीयूनियन हुआ। तो हम लोगों ने इसके अंदर कंटिजेंसी प्लान्स पहले से रेडी करके रखे थे। तो वन मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैड वाज टाइम पे सबको कमिट कर दिया सारे एल्बम्स को कि दारू होगी ऑफ कोर्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर रखी थी, तो आप लोग इस बार भी आओ, वील एंजॉय। बट सिंस वो हमारे एडमिन साहब एंड एवरीबॉडी चेंज्ड, तो सब लोगों का एक अलग परव्यू आ गया कि भाई इट्स एन अल्कोहल फ्री कैंपस एंड एजुकेशनल कैंपस के अंदर ये दारू एंड ऑल इज नॉट अलाउड। ठीक है। अब आई रिमेम्बर आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हेड एडमिन, द डायरेक्टर वाज ऑन द कॉल एंड मैं उनके सामने बोल रहा हूँ कि सर आप मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने कमिट कर दिया, हम लोग पिछले 40 साल से उनको दारू पिला रहे हैं रियूनियन पे बुला के, अब हम उनको कैसे मना करें। एंड द एडमिन टेल्स मी, द एडमिन, I had one junior alongside me. He tells me, एक काम करो, अगर उनको दारू की इतनी तलब है तो मेरे घर पे ले आओ फिर। And I responded कि सर अगर वो आपके घर से पास हुए होते तो मैं वहां ले आता, बट वहां MT से मैं क्या करूं बताओ। Well said. Very good answer. Very good answer. मुझे बहुत वियर्ड लुक मिली, ठीक है। एंड माय जूनियर वाज वेरी हैप्पी कि भाई एक स्टैंड लिया मैंने, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमारे जूनियर्स लुक अप टू यू व्हेन यू बिकम अ सीनियर कि भाई ऐसे अगर ये काम। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी तो होती है, but in the second year one thing that changes is personal accountability. You are in your final year of MBA, you have your final placement, you have to study hard for that as well. Suddenly placement committee is not the only important thing in your life, you have to work towards your personal goals as well. आपको उसके साथ साथ अपना वर्क भी मैनेज करना है, आपको पर्सनल ग्रोथ भी मैनेज करनी है, जूनियर्स का वर्क भी मैनेज करना है, तो आपका वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोनों लेवल पे, तो वो बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो केस फॉर्म्स कर रहे थे, तो भाटिया एंड विक्रम जब करते थे तो इन लोगों ने अपनी शिफ्ट बांध रखी थी कि भाई अभी हम लोग दोनों हैं, अभी थोड़ी देर बाद भाटिया चल जाएगा, कल सुबह वो प्रोसेस करा रहा है, उसका विक्रम चल जाएगा क्योंकि उसको JPCs को हैंडल करना है। तो ये सब चीजें आई थिंक मैंने बहुत सामने से देखी हैं सब चीजें। आई वांट टू ऑनेस्टली नो फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि
we have been through first year, we went through second year, सबने अपना काम करा. There were controversies that happened, difficult times that came in everyone's journey. But at the end of it, do you, and this can go either way, do you regret joining whatever XYZ committee that you joined? हाँ, इनिशियल डेज में ये रिग्रेट जरूर था कि प्लेसमेंट कमेटी में सिलेक्शन नहीं हुआ. ठीक है, उस टाइम पे लगता था कि यार आई डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो क्यों नहीं हुआ. वो क्वेश्चन क्यों वाला क्वेश्चन बहुत टाइम तक था. बट एक रिग्रेट जो बहुत ज्यादा अब फील होता ना, कि अब ना बहुत सारे लोगों के मुझे रेगुलर टेक्स्ट आ रहे हैं यार इस कंपनी के इस एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट दे दे, इस कंपनी के इसका एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट दे दे. तो एक ये रिग्रेट है. बाकी तो यार इट वाज ऑल चिल. मतलब मैं बैंगलोर कॉलेज की तरफ से घूमा, मैं गाजियाबाद ये गुड़गांव के अच्छे अच्छे होटल्स में कॉलेज की तरफ से गया to attend all these events and all. तो वो बहुत एक फन पार्ट था being a part of ARC members, कि आपको ट्रैवल अकोमोडेशन सब कुछ फ्री में मिल जाता है. काम करे जा रहे हैं तो इट वाज गुड. उस समय रिग्रेट होता था कि आज क्विट करूंगा बट नेवर यूज्ड टू क्विट. मतलब 3 4 5 महीने तक तो ना मतलब रिग्रेट हुआ कि नहीं, लेकिन रोज क्विट करने का मन तो किया था. कि मतलब आज चले जाते हैं, मतलब कि लेट टुडे बी दैट डे, जब निकलते हैं भाई खत्म करते हैं. तो बट उसके बाद सेकंड ईयर में आए तो फिर समझ आया कि क्या फायदे उस चीज के. एक काम करने का वो एथिक आ गया ना, जो जिस वजह से मतलब आई एम वेरी सीरियस कि अगर मैं शायद पीसी में नहीं घुसा होता तो मैं केस कॉम नहीं निकाल पाता भाई. Same. I don't have any regrets because and the only reason is one word, that I picked up the best friends or that I could have hoped for in my MBA journey. Those days were hell and nothing can change it, and it was only bearable because I had these people around. और मैं देख रहा था कि मैं ही नहीं कर रहा हूँ और भी लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लूंगा. रिग्रेट तो जीरो रिग्रेट्स हैं यार. जीरो रिग्रेट्स हैं. When you have these many friends, how can you regret it, dude? How can I regret? Yeah, same. When you have friends like this in different parts of the country now, then whatever could have happened, dude. मतलब जो गलत जा सकता था उस समय पे सब चला गया. But still. But फिर भी वो खड़े थे यार. वो फिर भी है वही. तो with that we come to an end of this episode. I think we over delivered like we like to do in Wine and Poker podcast. हमने PC किया है, promise किया था, and we told ARC also किया है. तो हमने over deliver किया है. And thank you Himanshu, thank you Angad for coming here. It was great catching up with you. This is it for this episode. We are Wine and Poker podcast. We release new episodes every Friday. Catch you in the next one. Thank you and subscribe. Bye guys, thanks for watching. Bye. I